विकास दुबे से लेकर आज तक के इनकाउंटर, अभी पिछले दिनों राणा का इनकाउंटर हुआ, हम ऐसे तमाम फेक इनकाउंटर्स की मुखालफत करते हैं। कोई धारा लगा दो, कोई मुकदमा कायम कर दो, कर्फ्यू लगा दो, इंशाअल्लाह हम परसों धरने पर बैठेंगे। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान 19 अप्रैल को धरने का ऐलान कर चुके हैं। धरना यूपी के ज़िला बरेली में इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान पर दोपहर 12 बजे से देने की बात कही है, लेकिन पुलिस के एक्शन से साफ दिख रहा है कि वह ऐसा नहीं होने देगी। उसके लिए पुलिस आईएमसी की मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी को नोटिस पहले ही दे चुकी है। कह चुकी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामाजिक वैमनस्यता फैलती है, संज्ञेय अपराध घटित होता है तो कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस मौलाना के बयान का वीडियो मिलने के बाद उसका अध्ययन भी कर रही है, जिसमें अतीक अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या को लेकर सरकार पर गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं। पहले हम आपको मौलाना का वो वीडियो सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने धरने का ऐलान किया है। उसके बाद आपको बताएंगे कि पुलिस ने इस्लामिया इंटर कॉलेज और दरगाह आला हज़रत की गलियों में फ्लैग मार्च से पब्लिक को किस तरह का संदेश दिया है। पैर बांध के रख दिए हैं बिल्कुल उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में इस वक्त जंगल राज की सी स्थिति है। मेरे मीडिया प्रभारी के घर पे नोटिस चस्पा कर दिया गया, क्योंकि मैंने आप लोगों को इत्तला देने के लिए उनसे कहा था। तो अब आप जाने कि भाई मीडिया प्रभारी को किस बात का नोटिस दिया गया है। सरेदस्त मेरा इतना कहना है कि जो हालात उत्तर प्रदेश के हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं, और हर बाशऊर आदमी इस बात को महसूस करता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये जुल्म है और जुल्म की इंतहा है। मैं किसी खास की हिमायत या मुखालफत नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि विकास दुबे से लेकर आज तक जितने इनकाउंटर हुए हैं उन सबके दोषी अगर कोई है तो सिर्फ एक आदमी है। उस आदमी को 120B का मुल्जिम तो जरूर बनाया जाना चाहिए। जो कहता है कि मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिला देता है, तो उस साजिश में वो बराबर का शरीक है। सिर्फ अरुण को या लवलेश को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाने से काम नहीं चलेगा। इंक्वायरी उनके खिलाफ भी होनी चाहिए जो इस साजिश में मुलव्विस हैं। और मेरा मानना यह है कि पुलिस और गुंडे, जराइम पेशा तमाम लोगों में एक गठबंधन बन गया है और इनकी सरपरस्ती हुकूमत कर रही है। ये गठबंधन अगर नहीं टूटा तो देश में हालात बद से बदतर हो जाएंगे, और हम चाहते हैं कि किसी भी सूरत में हमारे प्रदेश, हमारे देश के हालात खराब ना हो, अमन व अमान बरकरार रहे, हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे। इसके लिए हम कोशा हैं, और इस कोशिश में पुलिस भी हमारा इसलिए साथ नहीं दे रही है क्योंकि पुलिस बराबर की उन तमाम जराइम में शरीक है। ये जो हादसा हुआ है, मैं किसी एक वाक़े का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन ख़ास तौर से अतीक वाले मामले की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि उसमें पुलिस की भूमिका पूरी साफ साफ नज़र आ रही है। और वो जो जराइम पेशा थे जिन्होंने कत्ल किया है, उन्होंने कत्ल किया नहीं है बल्कि उनसे कत्ल करवाया गया है, और उसमें पुलिस की पूरी भागीदारी है, सरकार की पूरी भागीदारी है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जितने भी इनकाउंटर हुए हैं वो तमाम के तमाम बेईमानी की बुनियाद पर हुए हैं। विकास दुबे से लेकर आज तक के इनकाउंटर, अभी पिछले दिनों राणा का इनकाउंटर हुआ, हम ऐसे तमाम फेक इनकाउंटर्स की मुखालफत करते हैं। और हम ये कहते हैं, हमारे लिए चिंता का विषय ये है और तमाम प्रदेशवासियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि आज जुडिशरी का कोई रोल नहीं रहा। अगर पुलिस स्टेट बना दिया गया है हमारे उत्तर प्रदेश को,
गन और बुलडोजर के नाम के जरिए अगर फैसला किया जाना है तो अदालतों की कहीं कोई जरूरत नहीं है, और अगर अदालत से जिंदा रखनी है तो इन तमाम जो इन जराइम में शामिल है उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए। कोई धारा लगा दो, कोई मुकदमा कायम कर दो, कर्फ्यू लगा दो, इंशाअल्लाह हम परसों धरने पर बैठेंगे इन तमाम चीजों के खिलाफ कि या तो अदालत को जिंदा रखो या इन तमाम लोगों के खिलाफ जो इन जराइम में शामिल है बराबर के, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। बरेली में मैं करूंगा, इस्लामिया इंटर कॉलेज में इंशाल्लाह मैं परसों 12 बजे बैठ जाऊंगा, और उसके बाद हमारा दिल्ली में भी धरना होगा, हमारी दूसरी जगह। जब तक हमारी मांगों पर अमल नहीं किया जाएगा, हमारी बात की सुनवाई नहीं होगी, तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। आईजी, एसएसपी और एसपी सिटी ने फोर्स के साथ गश्त के दौरान जनता से संवाद भी किया, शांति व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया है। अफसरों ने मिश्रित आबादी वाले इलाकों में तैनात पुलिस कर्मियों को भी अलर्ट रहने की हिदायत दी है। इस बीच ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी के गद्दी नशीन सैयद सरवर चिश्ती ने भी एक वीडियो जारी करके मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की हिमायत की बात कही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। आज जो तौक़ीर रज़ा खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया है, हम सबको उसकी हिमायत करना चाहिए। जितने भी भारत में लोग जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके आइन में यकीन रखते हैं, उन सबको इस पे यकीन करना चाहिए। हम किसी क्रिमिनल को और किसी क्राइम को कतई तौर से एंडोर्स नहीं करते हैं, लेकिन तमाम क्रिमिनल्स के लिए एक ही यार्ड स्टिक होना चाहिए। ये नहीं कि जो सत्ता के साथ हैं उनको क्लीन चिट दे दी जाए और दूसरों पे के साथ ये व्यवहार किया जाए। अगेन आई रिपीट, वी आर नॉट विथ क्राइम एंड क्रिमिनल्स। ऐसा लगता है कि जुडिशरी का तो काम ही बंद हो गया है, तमाम फैसले सरकारें और पुलिस और प्रशासन ले रही हैं। इट सीम्स दैट इंडिया इज on a way of becoming a banana state. India is the largest democracy. लेकिन इससे हमारी देश की छवि वैसे ही बहुत खराब हो गई है, और हमारे जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए, और खास तौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, क्योंकि उनका ये प्राइम फर्ज बनता है कि इस चीज में वो अपना ध्यान दें। अफसोस की बात है, खास तौर से मेरे समाज से कहना चाहता हूं, भारत के मुस्लिम समाज से, कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में आप लगे रहते हैं, बड़े बड़े दस्तरखानों का आपने इंतजाम किया है, इफ्तार का, नमाजें भरी हुई हैं, मस्जिदें भरी हुई हैं जमात नमाजियों से, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे घर बुलडोज किए जा रहे हैं। हाल ही में राजस्थान में केस हुआ था कि हमारे मुस्लिम बच्चों को लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी और हाई कोर्ट से उनको इंसाफ मिला, उनकी सजा माफ कर दी गई, और जज ने ये कहा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को डायरेक्शन दिए कि जिन लोगों ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था, जिन ऑफिसर्स का, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर कोई देश के हित में, हमारे समाज के हित में, हमारे समाज पे हो रहे जुल्म के खिलाफ, सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के जुल्म के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो कम से कम उसकी हिमायत करना तो सीखें। अगर आप नहीं बोल सकते हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ये इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का सब में बड़ा फर्ज है। इस देश को बचाना है तो देश में सांप्रदायिक सौहार्द, कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। वो जब ही होगा जब हर समाज के, हर वर्ग के लोगों को इंसाफ मिलेगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। द लीडर हिंदी की सभी से गुजारिश है कि अमन को बनाए रखने के लिए योगदान सुनिश्चित करें। दरगाह आला हजरत के प्रमुख मौलाना सुभान रज़ा खान सुभानी मियां ने भी इससे पहले यही संदेश दिया है।